नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन लाइन से करेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। बच्चों, आप पढ़िए, आप लिखिए, आप मेहनत करिए। बच्चों, आप पढ़िए, आप लिखिए, आप मेहनत करिए। बोर्ड एग्जाम में आपका 95% नंबर भी आएगा। तो बच्चों, इन्हीं लाइनों के साथ हम इस क्लास को शुरू करेंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों, जैसे हमें रचनाएं याद करना है, तो रचनाएं याद करते हैं तो हमें रचनाएं भूल जाती हैं। आपने देखा होगा, अगर हम कहानी सुनते हैं और कहानी इस प्रकार से हमें दिमाग में सेट होती है कि अगर हमें उस कहानी को दूसरे को सुनाना होता है तो हम वो कहानी दूसरे को भी सुना सकते हैं। इसी प्रकार हम रचनाओं की एक कहानी लेकर आए हैं। ऐसी कहानी बच्चों जिसमें जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं छिपी हुई हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं ही देखने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों मैं एक कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी में आपको जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं देखने को मिलेंगी। आपको सभी रचनाएं बहुत ही अच्छे से याद होंगी। बच्चों, अगर पेपर में प्रश्न बनता है तो आप प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब देंगे, बहुत अच्छे से उसका उत्तर दे के आएंगे। पेपर में पूछा जाता बच्चों कि ये रचना किस लेखक की है, तो बच्चों हम जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो बच्चों, हम शुरू से हम इस कहानी को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारी कहानी जो शुरू होती है, एक बार जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। बच्चों, यहाँ पे ये जो दो शब्द आए हैं, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, आपको पता होगा ये दोनों क्या हैं, रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आगे के साथ जंगल शिकार पर गए। बच्चों, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त इन दोनों के साथ बच्चों जंगल शिकार पर गए। तो उन्होंने वहाँ बच्चों अजात शत्रु, बच्चों ये याद रखेंगे, ये जो अजात शत्रु है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, की पुत्री कामायनी, ये जो कामायनी आया ये भी जयशंकर प्रसाद की बच्चों रचना है। कामायनी को झरने पर, तो झरने पर ये जो झरना आया ये भी बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरने पर तितली बच्चों ये रचना है। पकड़ते देखा तो उनके मन में प्रेम की एक क्या उठी बच्चों, लहर उठी। उनके मन में प्रेम की क्या उठी बच्चों, एक लहर उठी। तो बच्चों ये जो लहर उठी ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। पेपर पूछा जाएगा लहर किसकी रचना है, तो आप टिक लगा के आएंगे तुरंत कि ये जो लहर है ये लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद आगे उठी और वे उनके इंद्रजाल में फंस गए। और उनके इंद्रजाल में क्या हुए बच्चों, फंस गए। जो इंद्रजाल आया, जिस जाल में फंस गए, तो बच्चों किस जाल में फंस गए, इंद्रजाल में फंस गए। तो ये जो इंद्रजाल आया हुआ है ये हमारी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखेंगे, फंस गए और उन्होंने राज्यश्री बच्चों पूछा जाएगा राज्यश्री किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद राज्यश्री। इसके बाद थूकते हुए कहा कि बस एक घूंट, मतलब एक घूंट का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि राजश्री केवल एक बार राजश्री थूकते हुए कहा कि बस एक घूंट की कामना है। इंद्रजाल में जब फंस गए तो उन्होंने राजश्री को थूकते हुए कहा, कहते हैं कि एक घूंट की कामना है। तो एक घूंट जो आया ये बच्चों जयशंकर प्रसाद की रचना है कि कामना, ये जो कामना आया ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। लेकिन महारारा जो बच्चों ये जो हमारा महारारा शब्द आया है ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद के कारण उनका प्यार, ईरावती, बच्चों जो ईरावती ये आया है ये हमारी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखेंगे, जैसा अधूरा रह गया और मानो
आंसुओं की क्यारी आंधी आ गई। तो यहाँ पे आंसुओं आया फिर आंधी आया। ये दोनों जयशंकर प्रसाद की रचना है। एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। एक बार जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के साथ जंगल शिकार पर गए तो उन्होंने वहां अजात शत्रु और पुत्री कमायनी को झरने पर तितली पकड़ते देखा तो उनके मन में प्रेम की एक लहर उठी और वे उनके इंद्रजाल में फंस गए और उन्होंने राजश्री थूकते हुए कहा, बस एक घूंट की कामना है। लेकिन महाराणा के कारण उनका प्यार इरावती जैसा अधूरा रह गया और मानो आंसुओं की आंधी आ गई। बच्चों, ये जो यहाँ पे हमारी कहानी थी, ये कहानी और किसी माध्यम के लिए नहीं है। बच्चों, ये कहानी हमें रचनाएं याद करने के लिए है। हमें इस कहानी के माध्यम से सिर्फ बच्चों रचनाएं याद करना है और इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को याद करेंगे। और एक फेमस रचना, यहाँ पे 2 फेमस रचनाएं लिखी हैं बच्चों, ये भी पेपर में पूछी जाती हैं कि ये आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। और ये ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। अगर आपको भूल जाए आकाशदीप किसकी रचना होगी? तो शंकर जी। आकाशदीप ध्रुव स्वामिनी, शंकर जी। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आप लोग याद रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। बच्चों, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो देखना है तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में जो भी आपके सुझाव हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।